जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, शेंगन, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, किसी भी अच्छी कंट्री, सारी कंट्रियां अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी कंट्री का अगर आपने जाना है तो आपको पता होगा आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपका पर्पज पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रैवल जाना है, टूरिज्म जाना है, विजिटिंग जाना है, आपने दोस्तों स्टडी वीजा के लिए जाना है, डिपेंडेंट वीजा के लिए जाना है, स्पाउस वीजा के लिए जाना है, बिजनेस वीजा के लिए, मेडिकल वीजा के लिए, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की कंट्रीज होती है, लेकिन जो आपके हाथ में है वो है आपकी प्रोफाइल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो ओवरऑल प्रोफाइल आप अपनी कैसे बनाएं। आपको पता होगा का आपकी प्रोफाइल अच्छी तभी बनती है जब प्रोफाइल के अंदर जोर दिया जाता है, वहां पे गैप दिया जाता है और आप अपने हाथ से अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जब वीजा अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या दिखा रहे हैं, इसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एजेंट भाई क्या करते हैं, किसी का वीजा लगा देते हैं और उसको पता ही नहीं होता है कि वीजा के अंदर उसकी प्रोफाइल क्या दिखाई है, उसकी जॉब दिखाई है, उसकी बिजनेस दिखाई है, और जाने अनजाने में अनफॉर्चुनेटली अगर उस व्यक्ति की रिजेक्शन आ जाती है तो दोस्तों वो व्यक्ति भी नहीं बता पाता है कि हमने क्या प्रोफाइल बनाई थी। फिर अगली बार या सेम कंट्री के अंदर या उससे रिलेटेड किसी कंट्री में आप वीजा लगाते हो, तब आपकी प्रोफाइल अगर आप अलग दिखा देते हो, मान लीजिए उस एजेंट ने आपकी जॉब दिखाई थी और आप अपनी बिजनेस के तौर पर नई प्रोफाइल बना करके पेश करते हो, तो आप समझ सकते हैं कि एम्बेसी के ऊपर कितना गलत प्रभाव जाता है। तो इसलिए आप अपनी प्रोफाइल अपने हाथ से बनाएं, आपको कम से कम पता होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि किसी भी एजेंट की आपको हेल्प नहीं लेनी है, आपको एजेंट के पास जाना है, उसकी प्रोफाइल पहले तो खुद आपको बना करके देनी है और उनसे पूछना है कि मुझे आप डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार जरूर बताएं। आपको एक्सपेरिमेंटल मोड पर नहीं चलना है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप पूरा जान लगा दें आप अपनी प्रोफाइल बनाने में तो आपका वीजा ना आए। तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आप अपनी प्रोफाइल, जो कि मात्र 3 महीने के अंदर, वैसे तो आप एक दिन के अंदर भी अपनी प्रोफाइल कई सारी चीजें तो बना सकते हो, लेकिन ओवरऑल आप 3 से 6 महीने के अंदर आप अपनी पिछली 3 साल की प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। इस चीज को आप ना भूलें कि इमिग्रेशन के पास में आपका सारा डाटा सेव होता है। आपके पासपोर्ट नंबर से, आपके प्रीवियस पासपोर्ट नंबर से 1 मिनट के अंदर वो सारा डाटा निकाल सकते हैं। तो आपको लीगल रहना है, लॉयल रहना है, टेंशन फ्री रहना है। अब हम बात करेंगे, अगर आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है तो काफी सारी चीजें तो आपके हाथ में होती हैं और काफी सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। सबसे पहली बात करें तो स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपको कोई बुला रहा है, आपकी कोई गारंटी ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा कनाडा में पढ़ रहा है और उसके माता पिता उसको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये होता है स्पॉन्सरशिप। अगर कोई दोस्त आपका वहां पे रहता है और वो आपको एक लेटर लिख करके देता है कि ये मेरा दोस्त है, एम्बेसी को बोलेगा कि मेरे पास घूमने आ रहा है, मेरे पास रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, तो सबसे बढ़िया है। लेकिन हर किसी व्यक्ति के पास दोस्तों ये स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा काम होता है वो होता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि आप पहले कहीं घूमे हैं या नहीं घूमे हैं। अब आप किसी अच्छी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए के अंदर जा रहे हैं और आप अपना पासपोर्ट नया बनवाते हैं और वहां पे फाइल लगा देते हैं। आप बोलते हैं कि सर मुझे तो कनाडा जाना है, मैं घूमने का शौकीन हूं, तो आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी। आपका सारा का सारा पासपोर्ट अगर खाली है तो बोलेंगे आप शौकीन हैं घूमने के, लेकिन यहां पे तो कोई आपका वीजा नहीं लगा हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं दोस्तों, अगर हम बात करें थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इसके बाद में भी काफी सारे, और आपके पास सिंगापुर आ गया, दुबई आ गया, बहुत तरह की सस्ती सुंदर टिकाऊ कंट्रीज होती हैं जहां पर अगर आप जाते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, आपके यहाँ पे काफी सारे स्टैंप वगैरह लग जाते हैं। तो अब जाकर के आप, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो प्रोफाइल है ये ओवरऑल कुछ परसेंटेज है, हर चीज का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप वहां पे गए होंगे, पहले आपने 5 कंट्री घूम रखी है, अब ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का वीजा लगाते हो, तो आप उनको दावे से बोल सकते हैं कि मैं ट्रैवल विजिटर हूं, मैं घूमने वाला हूं और मुझे ऑस्ट्रेलिया में भी अब घूमना है, मैं ऑलरेडी 4 कंट्री 5 कंट्री घूम चुका हूं। इसके बाद में दोस्तों आप लोकल ट्रैवल जो होता है आपका, उसको भी मेंशन जरूर करें। मैं यहाँ पे ताजमहल में गया हूं, मैं आगरा गया हूं, मैं हिमाचल प्रदेश गया हूं, मैं जम्मू कश्मीर गया हूं, ताकि ये आपका बताता है कि आप लोकल तो घूमे ही हैं कम से कम। तो इन चीजों को आपको अपने कवर लेटर के अंदर जरूर मेंशन करना है। अब हमने स्पॉन्सरशिप की बात कर ली, ट्रैवल हिस्ट्री की बात कर ली। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आता है वो होती है ITR, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न।
दोस्तों अगर आप कमाई कर रहे हैं तभी तो आप खर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको बताना पड़ता है कि मैं इंडिया के अंदर टैक्स पेयर हूं, टैक्स पेयर नहीं भी हूं तो कमाई तो करता हूं, मैं अपनी रिटर्न भरता हूं। तो रिटर्न आपको पता होगा ITR फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होता है, कौन सी इनकम के लिए कौन सा आपको फॉर्म भरना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में काफी सारी वीडियोस बना रखी है। और आप अपने ITR खुद कैसे भर सकते हैं इसके ऊपर भी हमने काफी सारी वीडियो बना रखी है। दोस्तों ITR जो होती है बहुत सारी कंट्रीज में 2 साल की 3 साल की मांगी जाती है। तो ITR आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी वहां पे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। मान लीजिए 8 लाख रुपए एक साल में आ रही है तो अगले साल में 9 आ रही है, फिर अगले साल में 10 आ रही है। तो इससे क्या होगा, उनको एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। एम्बेसी सोचती है कि ये व्यक्ति सच में कमाने वाला है, जेन्युइन इसकी कमाई आ रही है। अगर उसके अंदर टैक्स पे किया होगा तो आपको वीजा मिलने में संभावना ज्यादा आ जाती है। हालांकि मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है तो आपको वीजा नहीं आएगा। हमारे बहुत सारे क्लाइंटों को नील की ITR 6,90,000 की ITR है या 4,99,000 की ITR है, उनको भी वीजे आते हैं। तो ITR का फॉर्म बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट होना चाहिए। ITR के साथ में कंप्यूटेशन और बैलेंस शीट वो जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम आ रही है 20 लाख रुपए और ITR का जो फर्स्ट पेज आता है एक्नॉलेजमेंट, उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम आती नहीं है तो वहां पे 000 लिखा आएगा। एम्बेसी को कैसे पता लगेगा? एम्बेसी मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डाटा साझा नहीं करती है। अगर उनको कोई डाउट होता है तो आप ही से वो इनकम टैक्स का पासवर्ड वगैरह मांगते हैं। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को बढ़िया ही तरीके से प्रेजेंट कर करके बना सकते हैं। ITR से रिलेटेड कोई डाउट चाहिए, पहले आपने ITR भर दी थी किसी और फॉर्म से, किसी और इनकम दिखा दी थी, अब उसमें किसी और इनकम को दिखाना चाहते हो तो ये सब कुछ संभव हो पाता है। दोस्तों एक टैक्स प्रोफेशनल उसको बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकता है। हमारा ये काफी काम रहता है। तो आप हमसे ITR से रिलेटेड कोई दुरुस्त कराना हो काम या नहीं बनानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट बहुत सारी कंट्रियां मांगती हैं 3 महीने की, बहुत सारी कंट्रियां मांगती हैं 6 महीने की। उससे ज्यादा बैंक स्टेटमेंट आपकी नहीं मांगी जाती है। मान लीजिए 1 साल पहले आपके बैंक अकाउंट में पड़े थे 10 रुपए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब रिसेंट के अंदर ही जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में या टाइटल में हमने बताया कि 3 महीने में बनाए 3 साल की प्रोफाइल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की बनानी है। और मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए पड़े थे या नहीं भी थे तो आपने 5 लाख रुपए फादर से मदर से कहीं से गिफ्ट लिए, लोन लिया, उधार लिए, ये आपकी खुद की कैपिटल थी। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया। 1,000 रुपए पहले पड़े थे, अब 5,01,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। अब इसके अंदर आपको इतने बढ़िया तरीके से उसकी एंट्रीज को शो करना है। आपको पता होगा UPI करते हो 10 रुपए का तो भी गोलगप्पे वाले को वो ऑनलाइन शो हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें, आप एक अलग अकाउंट ज्यादा ट्रांजेक्शन छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए रख लें। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी की इनकम आती है तो हर महीने फिक्स सैलरी आपकी फिक्स तारीख को आ जानी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के लिए आपको पता होगा करंट और सेविंग 2 अलग अलग बैंक अकाउंट आपको रखने होते हैं। करंट अकाउंट आपके नाम से हो तो बढ़िया है, नहीं तो आपको फर्म के नाम से खुलवाना है। दोस्तों मान लीजिए आपका नाम रामलाल है तो आपकी फर्म का नाम हो जाएगा राम एंटरप्राइजेज, या कोई भी मैं एग्जांपल के तौर पर देना चाहता हूं। फर्म के अंदर आपका बैलेंस कितना होना चाहिए करंट अकाउंट के अंदर कोई मैटर नहीं करता है। मान लीजिए 1,000 रुपए है तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि वहां पे ट्रांजेक्शंस मैटर करती है। अगर आप एक बिजनेसमैन है और सेल परचेज करते हैं तो सारी ट्रांजेक्शंस उसके थ्रू होनी चाहिए। और एक फिक्स अमाउंट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर महीने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं कि ये मेरा जो पैसा है मैंने फर्म में कमाया था और ये मैं इसको वापस के लेकर के लिए आ रहा हूं। तो 3 महीने की करंट अकाउंट, 3 महीने की आपको सेविंग अकाउंट की आपको स्टेटमेंट लगानी है साथ में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, और ये डिपेंड करता है 6 महीने भी हो सकती है। तो दोस्तों करंट अकाउंट से रिलेटेड भी, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आपके पास में हमारे पास में आते हैं, तो उनके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया ITR के अंदर अगर आपने अपनी सैलरी की इनकम दिखाई है, आपको कहीं से जॉब आ रही है, तो दोस्तों उस जॉब का प्रूफ देना आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने भर दिया ITR के अंदर कि मुझे 20 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, मुझे रिलायंस इंडस्ट्री दे रही है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपको फॉर्म 16 मिलता है, पार्ट A और पार्ट B होते हैं। आपको सैलरी की स्लिप मिलती है हर महीने की, जो पिछले 3 महीनों की 6 महीनों की सैलरी की स्लिप लगाएं। वहां से अगर मान लीजिए आप कनाडा में 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो आपको उस कंपनी से लीव लेटर लेना है कि ये बंदा 10 दिन के लिए घूमने जा रहा है, इसको हम छुट्टी देते हैं। उसको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है कि ये व्यक्ति पहले कभी घूमने नहीं गया, जो भी उसकी वर्डिंग होती है, इसके फॉर्मेट्स भी होते हैं, वो आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे कि ये व्यक्ति कहीं पर भी घूमने जा रहा है, 10 दिन के लिए कनाडा जा रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आप अपना जॉब का एग्रीमेंट जो कि 8-10 पेजेस का होता है कि स्टार्टिंग में जब आपको जॉब में आपने लगा था तो क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या सैलरी थी, ये फॉर्मेट भी आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो एक अगर आप जॉब के अंदर हो तो आपका फॉर्म 16, आपकी सैलरी स्लिप, NOC, लीव लेटर और जॉब एग्रीमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। दोस्तों जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट होंगे, जितनी प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एम्बेसी में आप खुद नहीं जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको कर लेना है। अगर
आपने ITR के अंदर जॉब ना दिखा करके बिजनेस दिखाया है, बिजनेस कौन करता है, या एक मैन्युफैक्चरर होता है, या एक ट्रेडर होता है, या एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो आपके लिए आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस करता है उसको अपने आप को GST के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिसेंट के अंदर ही आज GST अप्लाई किया और कल वीजा अप्लाई कर दिया, तो वो इतना एम्बेसी वालों को भी पता होता है कि इस व्यक्ति ने तो परसों ही ये GST का नंबर लिया है। तो ऐसे आप वीजा के लिए GST नंबर लें या ना लें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका GST पुराना है उसके अकॉर्डिंग आप GST की रिटर्न्स भर रहे हैं, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4 कंपोजिशन वालों के लिए, उसके आधार पर आपको अपना GST का नंबर लेना है। लेकिन बहुत तरह के छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं जिनकी सेल 20 लाख 40 लाख से ज़्यादा नहीं है, सर्विस जो है वो आपकी 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उनको GST नंबर लेने की जरूरत नहीं होती है। तो आप बिजनेस का कैसे उनको प्रूफ देंगे दोस्तों? MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आप बना सकते हैं, जिसकी वीडियो हमने डिटेल में दे रखी है। संस्था आधार नंबर राजस्थान वालों के लिए, फूड लाइसेंस अगर कोई खाने पीने का सामान है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ट्रेड लाइसेंस, इसके अलावा कोई फ्रेंचाइजी है, कोई पार्टनरशिप है, कोई एग्रीमेंट है, इतने तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आप एक जेन्युइन बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट की कमी नहीं होने वाली है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, 1 पर्सन कंपनी है, ISO सर्टिफिकेट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, इतने तरह के डॉक्यूमेंट आप बिजनेस के दोस्तों वहां पे पेश कर सकते हैं कि एम्बेसी खुद हैरान हो जाएगी कि ये व्यक्ति सच में ही बिजनेसमैन है। तो इस तरह से बिजनेस के डॉक्यूमेंट भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाने हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है CA रिपोर्ट, जिसे कि वैल्यूएशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आप एक शॉर्ट पर्पज के लिए किसी अच्छी कंट्री में जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि आपके पास इंडिया में इतना सामान, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी वैल्यू का है कि आप वापस उसको संभालने के लिए आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए कनाडा में जा रहे हैं तो कनाडा वाले बोलते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है आपके नाम, आपके फादर के नाम, तो अल्टीमेटली वो आप ही की होने वाली है, तो आपको CA रिपोर्ट साथ में लगानी है। कई बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। कई बार एजेंट लोग बोलते हैं कि CA रिपोर्ट की वैल्यू जो है CA ने कहां से निकाली है, तो फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं उनसे भी बनवा लेते हैं। तो इस तरह से CA रिपोर्ट के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि CA रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनती है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ऊपर जो आई बटन पर हमने लिंक दे दिया है। तो CA और वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपको मोस्ट ऑफ द वीजाज में जरूर लगानी है। जब भी किसी तरह का वीजा लगाते हैं तो कवर लेटर वहां पे आपको लगाना पड़ता है। कवर लेटर का मतलब एक एप्लीकेशन होती है जिसे कि SOP भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होती है आपकी, जिसके अंदर लिखा जाता है आपके बारे में कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैं पहले यहां रहता था, अब मैं यहां रहता हूं, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, मैं इतनी कमाई करता हूं, मैं पहले यहां जा चुका हूं, अब मैं यहां जाना चाहता हूं, मेरे यहां पे इंडिया के अंदर मेरे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं यहां पे वापस मुझे इंडिया में आना ही पड़ेगा। कहने का मतलब आप जब वार्तालाप करते हैं किसी व्यक्ति से, एम्बेसी में आप नहीं जाएंगे, आपका वो कवर लेटर जाएगा और वही जाकर के चीख चीख के बोलेगा कि मुझे वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। तो कवर लेटर आपका जितना स्ट्रॉन्ग, जितना बढ़िया और उसके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स आप डालेंगे तो आपका, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट देखे या ना देखे वैसे आपका कवर लेटर जरूर देखती है, तो कवर लेटर बहुत ही बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, वैलिड, आपका पॉइंट वाइज होना चाहिए। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है आपकी आइटनरी। आइटनरी हर केस में नहीं दी जाती है। मान लीजिए टूरिस्ट, आप ट्रैवल वीजा या टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हो, आप मान लीजिए 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, तो वहां पे आपको उनको बताना पड़ता है कि मैं डे 1 में जापान में टोक्यो में घूमूंगा, डे 2 में टोक्यो, डे 3 में योकोहामा, डे 4 में यहाँ वहाँ जाऊँगा। तो जहाँ पर भी आपका डे टू डे आपकी जो प्लान होता है, 10 दिन के लिए रह रहे हो तो पहले दिन आप कहाँ जाओगे और 10वें दिन कहाँ जाओगे, कहाँ से आप अपनी फ्लाइट लोगे और कहाँ से आप फ्लाइट में वापस जाओगे, ताकि उनको ये लगे। आप मान लीजिए टूरिस्ट वीजा आप जापान का या कनाडा का मांग रहे हो तो उनको ये तो बताना पड़ेगा मैं जाके वहाँ क्या करने वाला हूँ। तो आपको उसकी रिसर्च करके बड़े ही बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से आइटनरी बनानी है। आइटनरी में जो भी लिखें दोस्तों इंटरनेट से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि कल को मान लीजिए एम्बेसी का कॉल आता है या इमिग्रेशन वहाँ पे जाकर के भी आपको कनाडा में, जैसे आप घुसे एयर फ्लाइट से उतरे तो आपको पूछ लेंगे हाँ जी बताओ कहाँ कहाँ जाओगे, जो आपने आइटनरी में लिखा है वहीं तो जाना है आपको, और आप उसको बता ही नहीं पाओगे। तो ऐसा ना करें। जो भी आइटनरी आप बनाएं बढ़िया, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, अच्छी सी बनाएं और उसको याद तो जरूर कर लें कम से कम कि मैंने ये लिखा है, कल को झूठ भी बोलना पड़े तो आपको याद हो वो। तो इस तरह से आइटनरी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनानी है। इसके बाद बहुत बार देखा गया है दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब होता है? वैसे तो आपका ये लोन है, लेकिन आपके लिए एडिशनल पैसा यूज करने का साधन होता है। मान लीजिए हमारे केस में एक व्यक्ति था जिसका 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बना हुआ था। अब वो एम्बेसी को स्ट्रांगली लिख सकता है अपने कवर लेटर में कि मेरे पास में 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, 10 लाख तो मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े ही पड़े हैं और मुझे 10 लाख की और जरूरत पड़ेगी तो मैं इस क्रेडिट कार्ड अपना यूज कर सकता हूं, मेरे पास में 20 लाख के फंड है। तो आप बड़े ही वैलिड और जेन्युइन तरीके से क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी साथ में लगाएं और आपके कवर लेटर में भी लिखें कि मेरे
पास में ये क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड की सहायता से मैं अपना एक्स्ट्रा जो पैसा है और यूज कर सकता हूं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फंड्स की। फंड्स का मतलब होता है कि मेरे पास में जो मेरे सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, इसके अलावा मेरी 5 एफडियां भी हैं जो 5-5 लाख रुपए की है, तो 25 लाख रुपए हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे मत समझे, आप एम्बेसी को डायरेक्ट चैलेंज करें कि मेरे पास में इतना फंड, इतना पैसा पड़ा है कि वहां पर जरूरत पड़ी तो वहां पर, और मेरे को इंडिया में वापस आकर भी पैसा संभालना पड़ेगा। तो फंड कई बार आपको लगाने पड़ते हैं, कई बार जरूरत नहीं होती है, करंट और सेविंग अकाउंट से आपका काम चल जाता है। स्पेशली स्टडी वीजा वगैरह में, या आप जैसे मान लीजिए आपके 4 एफडी हैं तो उसका सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट जरूर लगा दें, ताकि एम्बेसी को लगे कि ये बंदा धनाढ़ व्यक्ति है और ये जो एफडी या करंट और सेविंग अकाउंट है ये आपकी जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट है सीए रिपोर्ट, उसके अंदर भी ये मेंशन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपने कवर लेटर में जरूर मेंशन करना है नंबर ऑफ डिपेंडेंट। अगर आप मान लीजिए शादीशुदा हैं तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं वो इंडिया के अंदर ही हैं, मैं तो 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूं, मुझे तो आकर के इनको संभालना पड़ेगा। मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी देखरेख भी मैं ही करता हूं, मुझे उनको संभालना पड़ेगा। मेरा बच्चा है उसकी पढ़ाई है, जो XYZ जो भी आपका रीजन है दोस्तों, आप फैमिली से रिलेटेड आप जरूर वहां पे लिखें और उन सभी की आईडी जरूर लगा दें। जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता का आधार कार्ड, आपकी वाइफ का आधार कार्ड, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने पासपोर्ट के जो लास्ट पेज में होता है अपने स्पाउस का नाम ही नहीं ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उनका नाम जरूर अपडेट करें, ताकि आपको ये बताने में आसानी हो जाए कि ये मेरे जो डिपेंडेंट है ये मेरे ऊपर ही निर्भर है, मैं नहीं आऊंगा तो ये भूखे मर जाएंगे। आपको ऐसा इस तरह की लैंग्वेज लिख करके उनको बताना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। आपको ये बोलना है कि यहाँ पर जो भारत है विविधताओं का देश है, एक धार्मिक देश है, तो मैं तो रोज सुबह सुबह गायों को चारा डालता हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे 4 दिन ना डालूं तो मुझे चैन नहीं आता है। मैं एक लॉयंस क्लब है या किसी भी तरह की सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी तरह के काम मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरी समाज के प्रति काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उस काम को पूरा करके मैं वापस मेरे देश, मेरा भारत महान में वापस लौट जाऊंगा। इसके बाद में अगर आप घूमने जा रहे हो, तो घूमने किसी और कंट्री में जा रहे हो, आपको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आप कहाँ रहेंगे? रोड पे तो नहीं रहेंगे, एयरपोर्ट पे भी नहीं रहेंगे, आपको रहने के लिए होटल लेना पड़ेगा। और होटल लेने के लिए आपको एम्बेसी को बताना तो पड़ेगा। जैसे आपने आइटनरी बनाई, मैं 5 दिन तो यहाँ रहूंगा और 5 दिन टोक्यो में रहूंगा, 5 दिन योकोहामा में रहूंगा, तो इन 5-5 दिन का होटल आप जरूर बुक कर लें, क्योंकि उनको बताने में आसानी रहेगी। एक इस तरह से जब आप फाइल को प्रेजेंट करते हैं, ये माना जाता है कि सब व्यवस्थाएं कर रखी है इस व्यक्ति ने, इसने तो सिर्फ जहाज चढ़ना है, बाकी सब व्यवस्था मैंने कर ली है, इस तरह से आपको बताना है। तो होटल आप डम्मी कर लें, या कई बार एडिट वाले भी चल जाते हैं, आप पे एट काउंटर पे, पे एट होटल पर कर दें, विदाउट किसी पे खर्चे के भी आप अपना होटल कर सकते हैं। आपका वीजा वगैरह आ जाता है तो बाद में इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जब भी आप एम्बेसी में वीजा लगाएं तो आप अपने जहां जहां पर रह रहे हो आसपास है तो एक ही होटल, दूर दूर है तो अलग अलग होटल करके वहां पे आपको साथ में। दोस्तों इनके ऊपर डिटेल में हमारी हर एक टॉपिक पर वीडियो आ रखी है कि आप होटल, आइटनरी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह कैसे बनाएं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फ्लाइट्स की। फ्लाइट भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डमी मांगी जाती है, मतलब आपको पैसा देकर के बुक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली से जाऊंगा और मैं टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट पे उतरूंगा, हानेडा में उतरूंगा, मैं लंदन जाऊंगा, मैं जापान जाऊंगा, मैं जहां पर भी जाऊंगा, ये मेरी फ्लाइट है और इस एयरलाइन से मैं जाने वाला हूं। तो ये आपको दोस्तों डमी एयरलाइन आपकी करा लेनी है। इसके ऊपर भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो ये कवर लेटर या आइटनरी जो भी आप लिखेंगे इसको आपके लेटर हेड पर लिखनी है। मान लीजिए आपकी फर्म का नाम है शर्मा सुमित एंड एसोसिएट्स, तो उसके ऊपर आप लिखें अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और वहां पे प्रिंट निकाल के दें, तो क्या मजा आ जाएगा। एम्बेसी वाले देखेंगे कि ये जेन्युइन बिजनेसमैन है। आपका एक विजिटिंग कार्ड भी लगा दें कि ये देख सकते हैं मेरा इस तरह का विजिटिंग कार्ड है और मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहता हूं। अगर आजकल आपको पता है ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके किसी भी चैनल पर अच्छे फॉलोअर्स हैं, जैसे हमारे यूट्यूब के ऊपर 3 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम उसका मेंशन करेंगे कि ये भी मेरा काम है और मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेल्प करता हूँ। मेरा टेलीग्राम पर है, मेरा इंस्टाग्राम पर है, मैं घूमने जाता हूँ तो उसकी वीडियोस बना करके मैं ऑनलाइन डालने का मुझे शौक है। तो इस तरह का डाटा भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल 10-10% अगर 10 टॉपिक हैं तो सारों का अपना ओवरऑल एक कंबाइंड बन जाता है। मैं ऐसे नहीं कहता कि आपकी 15, 20, 50 लाख रुपए की आईटीआर है, बाकी चीजें आपकी वीक है तो आपका वीजा आने में आप समझ सकते हैं कि चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। दोस्तों किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से दुआ करता हूं जिस भी कंट्री का वीजा आप लगाना चाहते हैं वो आपका वीजा सक्सेसफुली आ जाए। वीजा से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो कमेंट करें, कॉल करें। आपका
आपका हमेशा स्वागत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कर दें, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दें जो विदेश जाना चाहते हैं। आपने एक सुना होगा कि विदेश जाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक कीड़ा होना बहुत जरूरी है। तो वो कीड़ा जिस व्यक्ति के है उस व्यक्ति को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को देख करके काफी सारी चीजें जान जाएं और अपनी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल बना ले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।